Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you a grammar topic and the topic name is adverb. This is the third video on this particular topic, adverb. So student, हम already देख चुके हैं what is adverb and adverb of manner क्या है. आज के वीडियो में हम देखेंगे adverb of time. So आप लिखो जैसे now, ये एक जो रूल है वो लिख लो. देन सून टुडे, नाउ, देन सून टुडे, ठीक है. नेक्स्ट डे, येट, एक्सेट्रा. ठीक है. और एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है? हियर, देयर, ऑन, एक्सेट्रा. इतना हुआ. एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, येट, एक्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा हियर, देयर, ऑन, एक्सेट्रा. अब इनका क्या है कि इन सब के बाद भी वर्ब के बाद लगते हैं. ये सब जो हैं ये भी वर्ब के बाद लगते हैं, लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं. ये जो दोनों हैं जैसे हियर, देयर, ऑन, एक्सेट्रा या एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, येट, एक्सेट्रा भी वर्ब के बाद लगते हैं. ये भी वर्ब के बाद लगते हैं. ठीक है. ये जो सब हैं, जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब के बाद लगते हैं, लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं. ये एक रूल लिख लो आप, छोटा सा ही है. ये वर्ब के बाद लगते हैं, लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं. आया समझ में? देखो एडवर्ब ऑफ टाइम में ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है. इनसे और भी हो सकता है, एक्सेट्रा लिखा है मैंने. तो ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ब के बाद लगते हैं, ठीक है. ये जो एडवर्ब्स हैं ये वर्ब के बाद लगती है, लेकिन यदि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो यह ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होती है. अगर वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद लगती है. अदरवाइज़ ये जो एडवर्ब्स हैं ये सब क्या लगती है? वर्ब के बाद लगती है. ये डायरेक्ट वर्ब के बाद लग जाती है. लेकिन अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद ही लगते हैं ये एडवर्ब, ठीक है. देखो ये दोनों एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड्स हैं और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड हैं, पर ये दोनों एडवर्ब वर्ब के बाद लगते हैं. लेकिन यदि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं. इतना ही है ये जो रूल लिखा है मैंने. आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया. अब नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखो इसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. अभी रूल आपने देख लिया एडवर्ब ऑफ टाइम का और एडवर्ब ऑफ प्लेस का, कि ये जो एडवर्ब्स थी एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे कि नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, और एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे हियर, देयर, ऑन, एक्सेट्रा, ये वर्ब के बाद लगती है. लेकिन अगर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये ऑब्जेक्ट के बाद लगती है. रूल ये था सिर्फ. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे इनका जो है आइडेंटिफिकेशन होता है. शी विल कम सून. गॉट इट? ये हमारा सेंटेंस है. ये हमारा गलत हो जाएगा. करेक्ट क्या है? शी विल कम सून.
और शी सून विल कम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो, ही विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, तो हमारा यहाँ जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो क्या है? नेक्स्ट डे। और इसका इनकरेक्ट अगर देखते हैं तो अगर ही विल नेक्स्ट डे गो टू जयपुर तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ये भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, येट का यूज़ हो गया। तो ये सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट होता है ही हैज़ येट नॉट अराइव्ड। अगर हम कर देते हैं ही हैज़ येट नॉट अराइव्ड, अगर हम कर देते हैं ही हैज़ येट नॉट अराइव्ड तो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसे ही आप और देख लो, ही लिव्स हियर, ये सही है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और ही हियर लिव्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। राम वर्क्स देयर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और राम देयर वर्क्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही द सिक्स्थ इज देयर आर बुक्स एवरीवेयर, एवरीवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और अगर हम कर देते देयर आर एवरीवेयर बुक्स तो ये गलत हो जाएगा। देखो, रूल ये था कि जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसे नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, येट, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है जैसे हियर, देयर, ऑन, एक्सेट्रा, तो ये वर्ब के बाद लगते हैं। ठीक है, इनका रूल ये है कि ये वर्ब के बाद लगते हैं। पर अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेंगे। अगर वर्ब के बाद, वैसे तो रूल ये है कि एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, पर अगर वर्ब से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो अगर हम करेंगे शी सून विल कम तो गलत हो जाएगा, शी विल कम सून हमारा सही होगा। अगर हम करते हैं ही विल नेक्स्ट डे टू गो टू जयपुर तो गलत हो जाएगा, ही विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, ये सही होगा। ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ही हैज़ येट नॉट अराइव्ड येट गलत हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल्स देखोगे और एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको ये एडवर्ब समझ में आ जाएगा।